मोदी जी जब भी तिरंगा लहराए हैं लाल किला पर, वहाँ कुछ न कुछ जो है 90 आदमी भूखे रहते हैं, 10 आदमी को ताली पीटते हैं कि कहाँ बेरोजगारी है। सब ठीक है, जो सरकार संविधान बदलना चाहती है वो मजदूर को देख रेख क्या करे। 5-5 बीघा में एगो नेता रहता है, मजदूर एक ही रूम में 8 गो रहता है। जनता तो वोट कहीं और दे रही है, वो चला जाता है कहीं और, तो जीतेगा कहाँ से। हमारे देश में बहुत कर्मचारी है, बोले एक दिन के जगह 2 दिन गिनती में लग जाए। जनता तो चाहती है कि मोदी जी को हटाएं, लेकिन ये भी एमओ नहीं हटने देता है। बलात्कारियों को 15 दिन के अंदर में फांसी हो जाना चाहिए। 50 दिन में आपका नोटबंदी में काम पूरा नहीं हो, वादा पूरा ना करो तो मेरे को चौराहे पे लटका देना। तो मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी जंतर मंतर पर मैं खड़ा हूँ, आ जाना। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। सरकारें हर कोई आता है और गरीबों, मजदूरों और तमाम SC ST OBC के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। रेहड़ी पटरियों के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, किसानों के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन होता हमेशा उल्टा है। कभी रेहड़ी पटरी वालों को ऐसे ही उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, तो कभी किसानों के साथ जिस तरीके से घटनाएं आती है वो सभी देखते हैं। और ऐसे ही एक इंसान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, सत्यदेव माझी। इनकी एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी जिसे सरकार ने छीन लिया। क्या कुछ हुआ आपके साथ, हमें बताइए जरा। जो मेरा ये था कि मैं 2011 से ये जो आंदोलन में जो अन्ना हजारे जी आंदोलन किए थे, जब मैं आए थे तो उनके विचारधारा में तिरंगा लेके अपना चाय का काम कर रहे थे। मजदूरों को जोड़ते थे, उनके ऊपर अत्याचार होता था, दुकान वाले के ऊपर, नगर निगम, पुलिस वाला। उसके वजह से जो है हमारे जो है ना 50,000 गुरुग्राम से रेहड़ी वाले गायब हो गए, जो पुराने लोग थे। गायब हो गए? गायब, हाँ गायब है। जब दुकान हट गया, तोड़ फोड़ हो गया तो गायब न हो गए जी। क्यों तोड़ फोड़ किसने किया? तोड़ प्रशासन ने किया, नगर निगम ने किया। और जो है, और हम लोग जो है ना बहन बेटी का, जो हमारी बहन बेटी कोठियों में काम करती है, 10-10, 12-12 पढ़ के कोठियों में। और इन लोगों का विचारधारा कैसा है कि एक बलात्कारी सरियाम जो है बनारस में बलात्कार करके और 60 दिन वोट मांगते हैं। तो हमारे देश में कानून नाम का तो कोई चीज़ है नहीं, और हम संविधान का मांगने वाले जो है, मानने वाले लोग हैं। तो संविधान है, सुप्रीम कोर्ट ने आज देखिए बिल्किस बानो के केस में उन आरोपियों को फिर से उम्र कैद की सजा पर इतने दिन थोड़ा ही होना चाहिए। मोदी जी जब भी तिरंगा लहराए हैं लाल किला पर, वहाँ कुछ न कुछ जो है। मैं जो पिछले बार भी मैं देखे थे, मैं गए थे बिहार, आगरा जा रहे थे, तो आगरा में जो है 13 तारीख को तिरंगा फहराने का क्या मतलब है, 13 से 15 तक का बता दीजिए। उसी बीच इन्होंने वो हमारे बहन जो है गुजरात में, उसके साथ जो है ना उसका बलात्कारी को इन्होंने छोड़ दिए और फूल माला से स्वागत किया। सब मैं तो देखा हूँ। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारा जो है अभी हमने ये लिए हैं, मजदूरों को साथ अन्याय जो हो रहा है, जो हुआ है, वो तो ठीक नहीं है। क्या अन्याय हुआ है मजदूरों? अन्याय हुआ है कि मजदूरी सही नहीं मिलता है। ये लोग जो है 90 आदमी भूखे रहते हैं, 10 आदमी को ताली पीटते हैं कि कहाँ बेरोजगारी है। सब ठीक है। मैं देखता हूँ कि इंडिया गेट पे इतना बड़ा कंपनी खुली है, वहाँ 300 रुपये में 12 घंटे ड्यूटी कराया जाता है। वो तो मैं पास में मिल कर, मेरे पास ये सारे ये नंबर है, आप लोग फ़ोन करके पूछिए ना, अपने आप गरीबी दिखाएंगे। ये सब कम से कम 1 लाख आदमियों से मैं जुड़ा हूँ। ये सारा जो है, तो मैं मजदूरों का ज़मीनी स्तर पर उनके पास जाता हूँ, उनका नमक पानी खा के उनसे मन की बात पूछता हूँ, वो लोग बताते हैं तो मैं अपना सिग्नेचर करवाता हूँ। क्या हालत है उनकी? ज़मीनी हालत क्या है? ज़मीनी हालत ठीक नहीं है। सरकार कुछ कह रही है, चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वो ठीक नहीं है। हमारी बहनों बेटियों के साथ इतना शोषण है, शादी ब्याह के पैसे नहीं है, जो है सिस्टम तो बड़ा खराब है। और सिस्टम जो है ना, किसका सिस्टम खराब है? सिस्टम सरकार का जो है मजदूर हक में मेरे को ठीक नहीं लगा। जो सरकार संविधान बदलना चाहती है वो मजदूर को देख रेख क्या करेगी। संविधान में बोल रहे हैं गलतियां है इसलिए बदलना ना, गलती तो अच्छा, संविधान में तो ये कहता है कि सबका हक बरोबर है, तो वो कैसे गलत हो गया। यहाँ मैं घूम कर दिल्ली में देखता हूँ 5-5 बीघा में एगो नेता रहता है, मजदूर एक ही रूम में 8 गो रहता है, माँ भी उसी में, बहन भी उसी में, भाई भी उसी। बताइए, ये संविधान में ऐसे थोड़ा ही था। संविधान में ये भाई जियो और जीने दो, सब एक ही रास्ते पर चलो, अच्छा से चलो।
अब ये कितना हिंदू मुस्लिम फलाना ठिकाना मंदिर मस्जिद ये क्या है ये? तो कौन कर रहा है? ये सरकार कर रही है, लोग कर रहे हैं? आखिर तो बढ़ावा सरकारें तो दे रही है बेटी। अगर मान लो कि आप मेरे से बोलोगे नहीं तो हमारा हिम्मत कैसे पड़ेगा कि मैं किसी के खिलाफ बोल दूं। तो सारा सरकारें का नु गलती होगा जी। सरकार जो अलग तलग बातें कर रही है और संविधान के बारे में कभी में मोदी जी सिर्फ बाबा अम्बेडकर साहब और तिरंगा के बगल में बैठ सकते हैं, लेकिन जो बाबा साहब ने संविधान बनाए थे उसके बारे में बोल नहीं सकते। आप वोट के अधिकार पर भी काफी कुछ कहते हैं, क्या है इस पोस्टर से क्या कहना चाहते हैं? मेरे को जो है ना वो वोटर मशीन जो घूम रहा है उस पर मेरे को विश्वास है। ईवीएम पर भरोसा हाँ, नहीं? मेरे को बिल्कुल नहीं है। क्या है, मेरे को मोबाइल पर तो भरोसा नहीं है, उसमें पता ना क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। तो उसमें ईवीएम पे भी मेरे को शक है, इसमें भी गड़बड़ हो सकता है। ईवीएम बैन कर देना चाहिए। बिल्कुल, वोट तो कैसे होगा चुनाव? पर्ची पे हो। हमारे देश में बहुत कर्मचारी है, बोले एक दिन के जगह 2 दिन गिनती में लग जाए क्या है। हाँ। लेकिन पर्ची पर वोट होना चाहिए। अच्छा है, हम वोट डाल के आते हैं तो हमें कोई सबूत होना चाहिए कि मैं फलाने आदमी को वोट दिए। तो वो भी हमसे ना पर्ची मिलता है ना कुछ मिलता है। वोट डाल के आ जाओ, कोई प्रूफ नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि ये भी हम हटा के और पर्ची पे बैलेट पेपर पे वोट कराया जाए। मेरा मतलब भरोसा नहीं है कि मोदी जी और बीजेपी जो है जनता के मत से जीत रहे हैं? मत से ईवीएम जीता रहा है। हाँ, ईवीएम जनता नहीं जिता रही है। जानता तो वोट कहीं और दे रही है, वो चला जाता है कहीं और से, जीतेगा कहाँ से? जानता तो चाहती है कि मोदी जी को हटाएं, लेकिन ये भी वो नहीं हटने देता है। वो तो कह दिए हैं कि सबका साथ सबका विकास। विकास कितना हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहा है, इसलिए मोदी जी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को भी बात कई बार कर भी देते हैं। बनारस में मोदी जी गंगा मैया में खड़ा होकर नहाए तो वो दिन मोदी जी को याद करना चाहिए। और उसी बनारस के बेटी के साथ बलात्कार कर और 60 दिन वो कार्यकर्ता जो बीजेपी का वोट मांगते हैं, अब इससे बड़ा आंधा कानून कहाँ है मेरे को बताओ। लेकिन उज्जैन में आरोपियों पर बुलडोजर चला था। अरे तो इन तीनों पर तो पहले ही चल जाना चाहिए। बाबा के बुलडोजर में डीजल खत्म हो गया है, इसलिए वो है नहीं चल रहा है बुलडोजर। मशीन खराब हो गई, तो जब ये बाबा को पता लगा उसी टाइम बुलडोजर भेज कर उनकी मकान का पूरा नष्ट कर देना चाहिए। तो बाबा का बुलडोजर हमारे जैसे पे जोगी वाले पे सब पे चलेगा, लेकिन बाबा के नेता पे थोड़े चलेगा। तो वो आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता, इसीलिए उनको छूट दी जा रही है? बिल्कुल, वो तो सरियाम ये पूरा दुनिया देख रही है कि भाई यहाँ भाई किसका रक्षक में वो काम हो रहा है। आप नहीं देख रहे हो, आप मेरे से पूछ रहे हो, तो सारा दुनिया जानती है। लेकिन हम देखिए, बलात्कारियों को 15 दिन के अंदर में फांसी हो जाना चाहिए। अगर मोदी सरकार में चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई जलाद नहीं मिलता हो तो मैं खाली साइकिल लेकर घूमता हूँ। अगर चाहो तो बिना पैसे को मैं आकर उस बंदे को फांसी लटका दूंगा। क्यों, मेरा अगर बेटा भी गुनाहगार है तो उसको भी फांसी होना चाहिए। मैं संविधान को मानता हूँ और संविधान के विचारधारा को लेकर मैं चला। आप साइकिल पर कहाँ से कब से यात्रा कर रहे हैं और कितना चल चुके हैं? आप बता दिए, जब से दुकान टूटा तब से मैं 80-90 हज़ार मजदूरों को जोड़ भी चुका हूँ, आगे मैं जोड़ूंगा। और ईवीएम हटाने का अभियान मैंने लगा लिया हूँ, ईवीएम हटवाएंगे। अब कि भाई ये 24 में इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए, मेरा मांग है। सरकार मानने को तैयार नहीं है, चुनाव आयोग सरकार जबरदस्ती के सरकार है। सरकार जबरदस्ती के नहीं होता तो बताइए उतना। अगर ये दागी जो नेता थे जो संसद से हटाए गए हैं तो ये जबरदस्ती की सरकार है। मोदी जी कई बार लाल किले से भी कहते हैं, उसमें मेरे को शक हो जाता है। आपको कैसे पता है अब की बार 400 का पार? आप बता दो ना। जनता का भरोसा दिखता है। जनता का भरोसा है कि जनता का लूट दिख रहा है कि अब की बार इनको लूट लो, ये भी तो देखता है। जनता को गुमराह कर रहे हैं आप जातिवाद ला कर छोड़ दिए, हिंदू मुस्लिम फलाना ठिकाना। ये तो पहले नहीं था इतना, मोदी जी के आने के बाद हुआ है। और बोलो, वो एकत्रित कर रहे हैं लोगों। क्या कर रहे हैं? एकत्रित तो कर रहे हैं कि कोई हाई फाई हो रहा है, कोई जूते के नीचे। मोदी जी से पूछता हूँ कि ये हमारे टोपी है, ये हम बिहार से आता हूँ और हमारे जीरादेही के डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे, मैं उसके नाते टोपी पहनता हूँ। मोदी जी का जो नेता है ना, वो ईवीएम पे सबसे पैरों में ये टोपी ला दिए हैं। वो आप लोग भूल गए क्या? ये टोपी को सबसे पहले नंबर पर होना चाहिए।
और टोपी कहाँ दिखाते हैं ये सब बता दो आप। ये भी तो विचार होना चाहिए। आपका कितना बड़ा मानसिकता है कि ये टोपी को आपने पैरों को नीचे कर दिए। तो क्यों कर दिया, कोई रीजन था उसका? और रीजन है कि यह सब बदमाशी है, ये टोपी की इज्जत करना नहीं जानते हैं। ये जो है ना गेरुआधारी और अलग अलग ढोंग रो भाई मोदी जी बदलते हैं। मोदी जी कभी ये टोपी नहीं पहने होंगे। आप बाकी सारा लिबास भैरवानंद जोगी की तरह और जो है सारे लिबास बदल दिए। मोदी जी का वो काम है कि हमारे नाच में है ना एक आदमी 8 रोल करता था। बदमाश लौंडा गुंडा बदमाश वही मोदी जी करते हैं। काम के बाद जो है ना खाली भाई बहनों से थोड़े हो जाएगा। कहते हैं कि कभी छुट्टी नहीं लेते, 24-24 घंटे काम करते हैं। काम करते नहीं है, वही काम करते हैं कि गरीबों को कैसे कुछ लो, वही उनके दिमाग में भरा है। विजय नाडा साहब हो, अमित शाह हो, 15 लाख का वादा मोदी जी किए थे, वो भी हो गया। फिर मोदी जी बोले थे कि भाई बहनों अगर मैं 50 दिन में आपका नोटबंदी में काम पूरा नहीं हो, वादा पूरा ना करूँ तो मेरे को चौराहे पे लटका देना। तो मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी जंतर मंतर पर मैं खड़ा हूँ, आ जाना। चुनौती दे रहे हैं, हम प्रधानमंत्री हैं वो। चाहे वो कुछ भी प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन है हम प्रधानमंत्री हैं। सुन लीजिए, माजी प्रधानमंत्री है इसलिए कि माजी मोदी जी को वोट देता है किसी को भी। तो हमसे बड़ा प्रधानमंत्री कौन हो गया? हमारी वोट से वो जाकर बैठता है कुर्सी पर, कोई भी हो। तो साफ ये बता रहे हैं कि जनता मालिक है, अगर सत्ता में कोई बैठा हुआ है तो वो जनता ने उन्हें बिठाया हुआ है। और अब ये जनता का मत जो है ये भी संदेह में आने लगा है, क्योंकि ईवीएम के हैकिंग के जो मुद्दे हैं वो लगातार बढ़ रहा है और कई बार जो है लाइव सबूत दिखाए गए हैं कि किस तरीके से ईवीएम हैक हो जाता है। और इससे जनता के मन में एक विश्वास कायम हो गया है कि ईवीएम हैकिंग होती है। ईवीएम के हैकिंग के कारण बीजेपी जो है प्रचंड जीत से आ रही है और इसलिए बीजेपी को जो है और सरकार को ईवीएम बैन कर देना चाहिए और इसकी मांग जो है लगातार बुलंद हो रही है। वहीं सवाल उठाए जा रहे हैं महिलाओं मजदूरों पर और किसानों के लिए क्या कुछ सरकार ने किया है, इस पर लगातार सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, जंतर मंतर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।